नमस्कार साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा मैं 12-13 दिनों से यूट्यूब चैनल पर नहीं था। एक्चुअली मेरी दाढ़ का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं आपके कीमती समय में आपका साथ नहीं दे पाया। परंतु अभी भी दर्द है, बट अब 20 दिन बचे हुए हैं। तो आज से हम लोग 20 दिन रेगुलर एक साथ काम करेंगे। और यकीन मानिए, जितना भी मेरा अनुभव है और आपकी मेहनत दोनों जब मिल जाएंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का इसके टेस्ट 15-16 तारीख को लगा हुआ है। आज मैं एक 25 से 30 मिनट का स्ट्रेटजी फाइनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा, 3 मैंने कैटेगरी बांटी हैं, 80, 90, 100। डी और सी दोनों के लिए मैं इसमें वीडियो लाया हूँ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, यकीन मानिए, एक बार विश्वास करके देखिए, सिलेक्शन 100% होगा। जिन बच्चों की इतनी स्पीड, इतने नंबर हैं जो मैंने नंबर वाले वीडियो में बताया था, अगर वो हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, सिलेक्शन आपका होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे में दर्द ज़्यादा हो रहा है। और एक मैं स्किल टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ, आज शाम से ही आज पहला वीडियो आ जाएगा, जिसमें सी और डी दोनों के लिए मैं 20 स्किल टेस्ट एज अ एग्जाम हॉल जैसे होता है वैसे देना है। तो आपको इसको एग्जाम हॉल की तरह ही लिखना है, टाइप करना है और मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। चाहे 4000 बच्चा हो, चाहे 6000 बच्चा, जितना भी बच्चा व्यूज आएगा, जो भी आएगा, अगर व्हाट्सएप पे मेरे आते हैं तो यकीन मानिए मैं उनको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो 20 दिन मैं आपको दे रहा हूँ और कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फ्री, कोई इसका चार्ज नहीं है। और 20 स्किल टेस्ट हम आज से चालू करेंगे। जैसा पेपर में बोला जाता है एग्जाम हॉल में, वैसा ही रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्ट्रेटजी वीडियो। जिन बच्चों की ये आखिरी रणनीति है, वो ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों की 80 स्पीड है वो ध्यान से सुने। उनको कुछ नहीं करना, 4 काम कर रहे हैं, 5वां करना मत। 4 काम अगर आपने कर दिए 5 से 6 घंटे, सिलेक्शन आपका 100% होगा। जिनकी 75 से 80 की स्पीड चल रही है उनके साथ। तो करना क्या है अपने लोगों को, 1, 2, 3 और 4। पहला काम करना है, हमको सीन लिखनी है, और वो भी कितने, 2000 शब्द। ये तो मस्ट है। इससे क्या क्या फायदा होंगे मैं बताऊंगा आपको। सीन लिखना है, और वो भी लिखना है आपको 2 सोर्स हम आपको बता रहे हैं, बस इनके अलावा कहीं और मत जाइएगा। एक है दैनिक जागरण, अखबार आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो कंप्यूटर है तो ऑनलाइन अखबार करके आप संपादकीय निकाल सकते हैं। और एक सोर्स है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अखबार आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। तो आप इन दोनों अखबारों से जो संपादकीय है 2000 शब्द धीरे धीरे लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको करीब जो टाइम दे रहा हूं वो 1 घंटा 30 मिनट। इसमें आपको धीरे धीरे लिखना है, फिर इसको पढ़ना है। टाइप हो जाए तो बहुत बेहतर है, अगर टाइपिंग का समय नहीं मिल पाता तो इसको पढ़ना है। और फिर ये देखना है कि धीरे धीरे लिखने के बावजूद कौन कौन से शब्द पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको गोला मार के नोट करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। जब अगली सीन लिखने जाना तो देखना इस सीन से कितने कितने शब्द मिलते हैं। ऐसे आपको 20 दिन 40,000, मतलब आपको कितने शब्द लिखने हैं, 40,000 लिखने हैं। बस करते जाइएगा, सिलेक्शन मैं करवाऊंगा आपका, बस आपको मेहनत करनी है। तो ये तो सीन का हो गया 1.5 घंटे का काम। सेकेंडरी है आपका 80 स्पीड हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, दोनों भाई सुने, हमारे बहनें सुने, भाई सुने, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले। तो इसमें क्या है, रामधारी गुप्ता खंड 1 कि 10 स्पीचें आपको पर डे लिखनी है, पर डे। आज आपकी 80, 90 जो भी स्पीच चल रही है कुछ छोड़ दीजिए, आज से चालू कर दीजिए 1 नंबर से लेकर 10 नंबर स्पीच। इसको मेरे ही चैनल पर आपको लिखने के लिए मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने जो भी स्पीच दी है मैंने स्पीड के हिसाब से नहीं दी है, मैंने एग्जाम हॉल के हिसाब से दी है। मैंने ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किए जो एग्जाम में होता है, क्योंकि मैं 15 स्किल निकाल चुका हूँ, मैं 15 बार स्किल दिया हूँ, इस बार मेरा 16वां स्किल लगा हुआ है। तो मुझे पता है कि कितना फ्लक्चुएट होता है, तो मैंने उस हिसाब दिए। आप और भी चैनल पे लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट वो एज ए स्पीड के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से देते हैं। मैंने एग्जाम के हिसाब से दिया हुआ है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है,
आप और आज से लिखना चालू कीजिए और मेरी प्रतिदिन स्पीचें आती रहेंगी, है ना। तो ये 10 स्पीच तो इसकी हो गई, खंड 1 की, ठीक। और खंड 2 एक आती है, रामधारी गुप्ता खंड 2, ये 80 स्पीड वाले सोचें, उनको एक स्पीच लिखनी है, इसमें से 500 की लिखनी है और पढ़नी है, ठीक। ये तो हो गया काम 80 स्पीड, बस इतना ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। 2000 ये और 10 स्पीच ये, खंड 2 एक, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये काम बहुत मैं देने वाला हूं। तीसरा नंबर पे आपको करना है टाइपिंग, विशेष टाइपिंग। ये सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पर हम लोग क्या करते हैं, टीचर बोलते हैं कि स्पीड बहुत कम मांगते हैं, 15 की मांगते हैं, खाली स्टेनो लिख लो। मेरा मानना है कि 80%, 70%, 60% स्टेनो का काम है, तो 40% टाइपिंग का काम है। और जिन बच्चों की टाइपिंग खराब है उनके लिए तो बेकार है ना। तो टाइपिंग में क्या करना है आपको, ये जो मैंने 10 स्पीचें दी हैं और ये की 11, इन 11 स्पीचों को देख कर टाइप करना है। देखने जाएगा 11 स्पीच में 4000 शब्द दिए हो गए, 4500 शब्द हुए। खींच के अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 1.5 से 2 घंटे में आप इसको लिख सकते हैं, है। तो ये स्पीच आपको लिखनी, और कहीं टाइपिंग नहीं करनी है। ये अगर हो जाए तो 1000 शब्द की टाइपिंग तो बेहतर है, नहीं हो जाए तो खाली इसको पढ़ लीजिए, इसके नोट निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए कठिन। टाइपिंग में जो हम लिखेंगे वही 10 स्पीच ये सिर्फ 80 स्पीड वाले के लिए मैं बोल रहा हूं। 10 स्पीच ये, खंड 2 ये प्रैक्टिस करें। 4 नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, इसमें क्या मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको। एक तो आपको बुक की आउटलाइन करनी है, जो हमारी ऋषि प्रणाली की बुक होती है, जिसकी आप लोग बेसिक बुक होती है, और दूसरी हमारी खंड 2 की एक प्लेलिस्ट है। अभी इसमें 2 वीडियो आ चुके हैं खंड 2 में, 1 से लेकर 7 चैप्टर, जैसे ये 150 चैप्टर की बुक है, इसमें 7 चैप्टर में जो जो शब्द हो सकते हैं मैंने वो बना दिए हैं 2 वीडियो में। अभी आने वाले समय में 20 दिन में मैं करीब 20 वीडियो और डालूंगा। तो ये 20 वीडियो में 50 चैप्टर तक खत्म, 150 चैप्टर खत्म नहीं हो पाएंगे, मैं 50 चैप्टर तक इसका कोशिश करूंगा खत्म कर दूंगा। तो 50 चैप्टर, और आपको सोचना नहीं, जो जो कठिन वर्ड हो सकते हैं, जो आपको लगते हैं वही मुझे लगते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने वो शब्द बनाए हैं, तो आप उनको देखकर उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपका 1 घंटे का वीडियो होगा, लमसम 1 घंटा ये, और ये मेरी 40 चैप्टर तक की फुल सब चिन्ह के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसकी प्रैक्टिस करें। और ये 80 चैप्टर है, ये मैं बहुत ज्यादा 5 अप्रैल तक खत्म कर दूंगा, है ना। तो ये भी करीब 20 मिनट का लमसम वीडियो, 20 मिनट 15 मिनट छोटे छोटे वीडियो में, बड़े बड़े भी हैं, तो 20 मिनट का एवरेज है। तो 1 घंटा ये, 20 मिनट ये, तो आपको 1 घंटा 20 मिनट ये पढ़ना है, करीब 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटा 20 मिनट, और करीब करीब जो लिखते इसको आप लिखोगे 10 चक्कू 40 50, लमसम मान के चलिए 65 मिनट ये, थोड़ा आराम भी कर देंगे तो 65 मिनट ये। तो 1 घंटा ये, 3 4 20, और करीब 30 30 50 5 6, आपका 6 घंटा तो मुझे देना है आपको। अब एक्स्ट्रा आप जो करना है करें, इतना आप करते रहिए। ये है हिंदी वालों के लिए मैं बताया था। इंग्लिश वालों के लिए सेम प्रोसीजर है। इंग्लिश वालों के लिए हिंदू एक्सप्रेस का अखबार आता है, जो भी आपको बेस्ट अखबार लगता है, आप इंग्लिश के अखबार में 2000 सीन लिखें, और प्लस 10 कैलाश बैलूम 5 से चालू करें, बैलूम 1 से चालू करें, बैलूम 5 तक जाए, ज्यादा नहीं जाना है, बैलूम 1 से लेके बैलूम 5 तक। तो आपको 10 ये लिखनी है, 11 ये तो खंड 2 उसमें होता नहीं है, तो बैलूम 1 में 1 से लेकर 10 तक स्पीचें आपको पर डे लिखनी है। जैसे एक बैलूम 1 में 35 से 40 स्पीचें हैं, तो आपने 10 लिखी, आज 20 30 30, एक बैलूम खत्म हो गया, फिर दूसरा बैलूम उठाया, 1 2 3 4, फिर खत्म कर दिया। तो आपको कोशिश करनी 5 बैलूम को 2-3 बार रिपीट कर देना है, चाहे 10 स्पीच लिखनी पड़े चाहे 15 लिखनी पड़े, है ना। और उन्हीं के हिसाब से टाइपिंग भी आपको करनी है, इन्हीं की टाइपिंग करनी है, किसी की टाइपिंग नहीं करनी। कैलाश चंद्रा की जो भी आप बैलूम बंद करें उसी की 10-11 टाइपिंग रोज करनी है, वही जितनी आप लिखेंगे उतनी टाइपिंग कर लेनी है। नेक्स्ट बुक में हमारी पिटमैन की बुक की भी आउटलाइन पड़े हुए, करीब 40 चैप्टर छोड़ चुका हूं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए हो गया। अब आइए 90 स्पीड वालों के लिए। तो 90 सारे लोग वीडियो देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मतलब 80 वालों काम अगर चले जाइए,
पूरा वीडियो देखिए तो आपको बहुत चीज़ें लास्ट में बताने वाला हूँ। क्या स्किल टेस्ट का मैं जो स्किल टेस्ट देने आपको जा रहा हूँ, क्या उसका प्रोसेस होगा और कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं टाइपिंग में, वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। और एक चीज़ और है कि आप लोग बहुत अच्छे व्यूज देते हैं मेरे स्ट्रेटजी वीडियो को, बट आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इतना तो आप करते रहिए। आपके हाथ में जो आप कीजिए, मेरे हाथ में वो मैं करूँगा, है ना। मैं मेहनत कर, जब चीज़ें लाइक सब्सक्राइब वगैरह होता है तो आदमी को मेहनत लगती है। मैं देखो अभी सुबह का 7 बजा हुआ, 7:30 में वीडियो ले रहा हूँ। अभी मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है ना। फिर शाम को आकर आपको स्किल टेस्ट, अभी ऑफिस में ही आपके स्किल टेस्ट की तैयारी कर लूँगा और फिर आकर आपको रात के 9-10 बजे तक वीडियो स्किल टेस्ट देकर फिर आपको एडिट करके आपको दूंगा, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है ना। तो देखिए 90 स्पीड में भी हमको 2 काम करने, 3 काम करने, जो भी करने मैं बताता हूँ आपको। पहला तो आपको ये सीन तो समझे लिखना है, 2000 शब्द लिखने हैं, और वो भी जो मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं, दैनिक और हिंदुस्तान, इनको लिखना है। ये तो सबके साथ मस्ट होगा। सेकंड नंबर पर जो ये 90 स्पीड वाले हैं, इनको करीब 8 स्पीचें लिखनी है 90 की स्पीड में, रामधारी गुप्ता खंड 1, ध्यान रखिएगा। और करीब 4 स्पीचें लिखनी है खंड 2 से, 4 नहीं 3 कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्पीचें लिखनी है खंड 2 से, और 5 स्पीचें और लिखनी है, 5 स्पीचें और लिखनी है वो 85 की स्पीड में, ध्यान रखिएगा। वो 85 में, सॉरी 90, हाँ 85 की स्पीड में। ये जो 90 की स्पीड वाले बच्चे हैं ना, ये भी आपका ये मान के चलिए 80 के लिए ही तैयारी करें, क्योंकि 100 का वो कैलिबर दूसरा होता है। नंबर अच्छे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपकी स्पीड 85 90 है और आप 20 दिन बचे, आप वो मैं सी निकाल दूंगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बिगड़ जाएगी। नंबर अच्छे हैं, आप अगली बार मान लीजिएगा सी, अगर इस बार नंबर 150 ले आए तो अगली बार भी ले आएंगे, है ना। तो पहले अपनी नौकरी सिक्योर कीजिए। तो ये मैं जिनको ही बता रहा हूँ, ये भी ग्रेड डी वालों के लिए ही बता रहा था, ऊपर लिखा हुआ ग्रेड डी, है ना। तो 85 में 5 लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। आपने ये 90 स्पीड लिखी, ये और ये जो खंड 2 है ये भी 85 में ही लिखना, ठीक है ना। ये भी 85 में लिखना। तो इससे क्या हुआ, एक ये 5 खंड 1 5 स्पीचें लिखेंगे और खंड 1 की 8 स्पीचें लिखेंगे, ये 90 की स्पीड में लिखेंगे, ठीक है। मेरी जो स्पीच आप लिखेंगे ना मेरे चैनल से, तो ये 80-90 कुछ मैंने स्पीड नहीं दी हुई है, ये सिर्फ आपके स्किल टेस्ट के हिसाब से ग्रेड डी वालों में क्या क्या फ्रैक्चर हो सकता है ना। ग्रेड सी का भी मैं दूंगा। तो ये आपको करना है। तो 8 5 8 3 11 और 5 16 स्पीचें लिखनी है, जिसमें से टाइपिंग में, जिसमें से आपको कम से कम 10 से 11 10 स्पीचें आपको टाइप करनी है। 4-5 इससे टाइप कर लीजिए, 85 से 2-3, सॉरी 8 ये टाइप कर लीजिए और 2 ये टाइप कर लीजिए। खंड 2 की 2 टाइप कर लीजिए, 8 ये टाइप कर लीजिए, देखकर, मतलब स्टेनो नहीं, वो जो लिखा हुआ है शब्दों में देखकर टाइप कर लीजिए। और ये 20 दिन कर लेना, फिर मुझसे मिलना, क्योंकि यही शब्द आपके वहां आएंगे और आप इनकी रोज टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जैसे वो शब्द आएंगे तो आपकी उंगलियां पानी तरह चलेंगी। टाइपिंग में क्या होता है कि आप मीटर खत्म हो जाए तब आप कंप्यूटर में देखें, ये आपकी होना चाहिए, तब आपका कम कॉन्फिडेंस होगा। तो आपको 25 से 30 मिनट में स्टेनो खत्म हो जाएगी, बाद में 30 मिनट मिलते हैं, आप उसको खो मिलाइए, ठीक है। तो और चौथा नंबर क्या करना है, वही आउटलाइन, बुक की आउटलाइन करनी है, मेरे वाले चैनल की मैंने बताई है। और खंड 2 की आउटलाइन के मेरे वीडियो 2 पड़े हुए हैं, बाकी और वीडियो में डाल रहा हूँ, कल से प्रतिदिन वीडियो पढ़ेंगे। तो ये खंड 2 की आउटलाइन है ना, खंड 2 की ये दोनों चीजें आपकी 1.5 घंटे की हैं, ठीक है। ये आपका 1.5 घंटे का है काम, ये आपका लमसम 80 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का है ये, और ये करीब 1.5 घंटे का है। तो 1.5 3 4.5 4 5 6 आपका 6 आप से लेकर 7 ये घंटे दे देना। दोस्तों का सिलेक्शन ना हो तो मैं आपको यहीं मिलूंगा, है ना, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ लगे रहे, ठीक ना। और बाकी व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है 95 80 32 18 49। व्हाट्सअप कीजिए, जो भी दिक्कत हो तत्काल आप मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये मेरा 100 का भी मैंने, हाँ सॉरी, ये ग्रेड सी। अब आइए ग्रेड सी वालों के लिए बात कर लेते हैं, जिनकी स्पीड 100 है, उनको भी 4 काम करने हैं, है ना। उनको फिर अलग अलग मैं बताऊंगा, ये सब इंग्लिश हिंदी दोनों वालों के लिए बता रहा हूं मैं। इसमें उनको भी सीन करना है, ये तो करने ही करना है 2000 शब्द, ठीक है ना, और वो भी दैनिक जागरण और हिंदुस्तान से। दूसरे नंबर पर उनको क्या करना है, 10 स्पीचें लिखनी है खंड 2 से 100 की 105 की स्पीड में। कितनी स्पीड में, 105 की स्पीड में। और खंड 2 के बाद रामधारी खंड 1 से 10 स्पीचें लिखनी है 110 की स्पीड में। ये लिखी जा सकती है, मैं लिख देता हूं, मैंने 130 140 आराम से मैं पूरी किताब खत्म कर देता हूं। तो 110 में खंड 1 से, लेकिन छूट रहा है छूटने दो, क्योंकि हमको स्पीड मेंटेन करना है। और 105 की स्पीड में खंड 2 करनी है। तो 20 स्पीचें ये आपको टाइप करनी है, सॉरी ये आपको लिखनी ही लिखनी है, उसके अलावा कुछ मत करना मित्र। सीन 2000 कर लेना, 20 स्पीच ये कर लेना, और 16 तारीख को हम मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो चुका हुआ है। अगर आपकी स्पीड इसमें 100 और 98 100 चल रही है तो, है ना। टाइपिंग में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपको 55 मिनट मिलेंगे, हिंदी वालों को 45 मिनट इंग्लिश वालों को। तो इसका आपको बहुत फोकस करना है। क्या करना है, ये जो 105 है, इसमें कम से कम 5 स्पीचें ये टाइप करनी है और 10 ये टाइप करनी है। ये ध्यान रखना, 10 ये 10 टाइप करनी है और ये 5 टाइप करनी है। तो 15 स्पीचें आपको पर डे टाइप करनी है, जो हम सुबह ये 10 1 से 10 लिखेंगे तो इसमें 5 टाइप कर लेंगे, और ये लिखेंगे 10 तो ये टाइप कर लेंगे, ये जो 5 बचेंगे अगले बार टाइप कर लेंगे, फिर उनको बढ़ाते चले जाएंगे। तो जितनी स्पीचें 10 ये है तो 15 दिन है तो 150 स्पीचें हो जाएंगी आपकी, है ना। और मेरे ख्याल अभी 19 से 20 दिन है, तो मतलब ये 200 स्पीचें आपको बनानी है। 150 ये 50 और लिखेंगे अपने लोग, और फिर जितनी आप लिख सकें, ये आपके ऊपर है। बट इतना तो आपको करना ही करना है, इतना आप करते रहेंगे, ये टाइपिंग करते रहेंगे। ये टाइपिंग का आपको 2 घंटा लगेगा, ठीक है ना। ये आपको लमसम 2-3 घंटा लगेगा। 2-3 घंटा का ये टाइपिंग प्रैक्टिस है। 5 घंटे की टाइपिंग, 2 घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस है, 3 घंटे की स्टोन प्रैक्टिस, 5 घंटे। ये सीन का 1 घंटा लगेगा आपको, 6 घंटा। और 4 घंटे में आपको आउटलाइन सिर्फ खंड 2 करनी है। खंड 2 की जो आउटलाइन मेरे चैनल पर पड़ी है, वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हार्ड कठिन भट्ट के नाम से, वो रोज एक वीडियो आएगा, 2 वीडियो पड़े हैं। ये आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो भी ये इस खंड 2 है ना, उसमें स्पीचें कठिन है, तो उन स्पीचों के कठिन शब्दों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है ना। तो सारे कठिन वर्ड बनाए, तो आपको नया मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड कैसे बनेगा। वो जो आप सोच सकते हैं वो मैंने बना दिया। तो आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं भी शुरुआत किया था तो क्या वर्ड कठिन लगते थे, वो आपको भी लगते होंगे, तो वही मैंने बना दिया। आप एक बार मेरा जाकर प्लेलिस्ट में हार्ड कठिन वर्ड खंड 2 के नाम से प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सर्च करेंगे, या मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लेंगे, उसको एक दोनों वीडियो को प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप लगे तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कंटिन्यू मत करना। तो उन दोनों वीडियो को विधिवत तरीके से विदाउट स्पीड बढ़ाए अपनी प्रैक्टिस करके देखिए, और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने जो बता रहा हूँ कितना बेहतर है। और ये आपको करना कितना है, आपका ये 3, 2, 5 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा, 6 और 7, मतलब आपको ग्रेड सी वालों को कम से कम 8 घंटे देने हैं। मैंने डी वालों को 6 से 7 घंटे बताए, पर सी वालों को 8 घंटे, क्योंकि सैलरी भी 80,000 होगी, है ना। तो सैलरी के हिसाब से मेहनत कीजिए, और 8वां वेतन लग जाएगा तो 1 लाख के ऊपर निकल जाएंगे। बहुत मस्त नौकरी है, प्लीज एक बार आप करके देखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो ये है उनका। अब हम हाँ, अब ये है क्या क्या गलती नहीं करनी है हम लोगों को गलती नहीं करनी है। जैसे क्या होता है कि जो फुल स्टॉप होता है, ठीक है ना, फुल स्टॉप, जिसको हम लोग विराम कहते हैं, ये 1/3 चलता है। फुल स्टॉप और कॉमा, ये 1/3 होता है, मतलब 3 छोड़ने पर 1 गलती होती है, तो ये 1/3 का रेशियो होता है। एक आता है विलोम शब्द, जैसे महिला लिखा है, ठीक है ना, महिला लिखा है और आपने महिलाएं लिख दिया, तो आपकी आधी गलती है। महिला का महिलाओं लिख तो आधी गलती है। यही महिला की जगह आपने स्त्री लिख दिया, चीजें एक ही है स्त्री महिला में, परंतु अब ये आपकी पूरी गलती हो गई, क्योंकि आपने सेंटेंस चेंज कर दिया।
अगर आपने आपको जैसे कोई चीज लिखनी है, संसाधन लिखना है ना, संसाधन लिखना है और आपने यहाँ पे गलती कर दी तो ये आधी गलती है। ठीक है, पहली चीज तो ये है, जो आप लोग कई कमेंट आ रहा है कि फुल स्टॉप कॉमा क्या क्या काउंट होता है, तो मैंने बता दिया। पर एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको मानता नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, किसी को भी क्लियर नहीं पता है क्या क्या गलतियां, ये सब लोग अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं। मेरा एक ही मानना है, वक्ता के बोले गए प्रति शब्द को अगर हम स्टेनो में उतार देंगे तो चाहे सारे फुल स्टॉप छोड़ाएं चाहे सारे कॉमा छोड़ाएं, सिलेक्शन आपका होगा। 80 गलतियां माफ होती हैं कैटेगरी वालों को, और 49 गलतियां डी में माफ होती हैं जनरल कैटेगरी वालों को। फुल स्टॉप कॉमा कितने भी आएंगे, बहुत ज्यादा 25 से 30 आएंगे। 1/3 का रेशियो ले लो तो 16-15 गलती हुई। हमें जनरल वालों को 49 माफ है, कैटेगरी वालों को 80 माफ है। क्या चार्ट डालेंगे क्या उनका हम? तो बहुत से बच्चे उसको ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा मानना है कि आप सब छोड़ना, सब आपके ना छूटे, कुछ भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाएंगे। और इतना तो आपको नॉलेज हो ही जाती है। मैं जो सीन लिखा रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं, सीन लिखा रहा हूं, उससे 2 फायदे हैं, 3 फायदे हैं। एक तो आपकी राइटिंग बनेगी अच्छी से, धीरे धीरे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बेहतर बनेगी। दूसरा, पढ़ने की प्रैक्टिस होगी। और ग्रामर के जो ये वाला नहीं, जो मैंने बोला गलत शब्द लिख लो, तो ये जो बड़े कठिन कठिन शब्द आते हैं उनको आप रोज रोज देख देख के लिखेंगे तो आपके कठिन शब्दों की गलतियां साफ होंगी, ग्रामर क्लियर होगी। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि फुल स्टॉप कॉमा कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि अखबार में जो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी अखबार न्यूज़पेपर आते हैं उससे फुल स्टॉप कॉमा बिल्कुल ओके लगे होते हैं, वो मतलब एक्यूरेसी के साथ होते हैं। आप उनको देखें तो उससे फुल स्टॉप कॉमा क्लियर होगा। सीन से आपकी मतलब राइटिंग अच्छी होगी। और थर्डली आपका क्या होगा, आपके कठिन वर्डों का जो ग्रामर है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं 2000 सीन लिखा रहा हूँ। 40,000 शब्द जो आप लिखेंगे तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस कुछ और होगा। ये करना है। तो मेरा मानना है कि जितने भी, एक चीज ध्यान रखना, शब्द जो होते हैं ना, आपके 2 शब्द छूट जाएं तो आप 2 शब्द छूट के ध्यान ये रखना है कि हमको लाइन नहीं छोड़नी है। लाइन छोड़ेंगे तो बैग उठाइए, घर आइए, अगले साल की तैयारी कीजिए। लाइन न छूटने पाए, 1-2 वर्ड छूट जाए, कोई इशू नहीं है। आपकी 79 गलतियां होंगी तो मेरी 79 होगी तो मुझे भी 60,000 मिलेंगे डी में, और आपकी 1 होगी तो आपको 60,000। राष्ट्रपति कोई इनाम नहीं देगा। कोशिश ये करनी, गलतियां नहीं करनी है, बट हमको एक्यूरेसी में इतना नहीं खो जाना है कि नहीं बिल्कुल एक एक गलती ना हो। तो उसमें क्या होता है, फिर आप जो पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं मुझे एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है ना। पहली बात तो 80 इसमें वर्ड छूटते नहीं है। पानी की बोतल है ये रखी, पानी की बोतल पीते जाओ और लिखते जाओ। ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस मेरे साथ कर ली इस स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप पानी पीते हुए स्टेनो 80 की स्पीड में लिखेंगे। 100 का तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, 100 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी 100 देना है तो मैं भी जब लिखूंगा तो मुझे भी सोच के लिखना पड़ता है कि 100 की एक्यूरेसी ऊपर नीचे कर दे, कभी 110 चली जाती है तो खींचना मुश्किल होता है ना। तो बट मुश्किल 100 भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उसमें क्या करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि हमको वर्ड नहीं छोड़ने। 700 वर्ड बोले, 700, उसने 800 वर्ड बोले, 800 लिख दो, घर आओ, फुल स्टॉप कॉमा, इतना तो आपको नॉलेज हो जाएगा लगाने का। तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जितना बेहतर कर सके तो बेहतर है, बट ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। टाइपिंग में क्या क्या ध्यान रखना, टाइपिंग में इतना ध्यान रखना है कि बैक स्पेस नहीं यूज करना है ज्यादा। ये मैं इसमें वहां नहीं, वहां तो खूब करना है, वहां तो करना है अगर आपको जरूरत पड़े, परंतु टाइपिंग करते समय आपको ध्यान रखना है घर पे कि आपको बैक स्पेस यूज नहीं करना है। अगर आप यहां करोगे तो आपकी आदत वहां पड़ जाएगी। बैक स्पेस सिर्फ इस मेरे कहने से, आप जब 10 स्पेस टाइप करेंगे और आप बैक स्पेस यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आदत है बैक स्पेस यूज करने की, तो आपकी गलती तो होगी। तो जब गलतियां होंगी ना तो आपको खराब लगेगा, और आपने कसम खा रखी बैक स्पेस यूज नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, तुरंत धीमी हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे टाइप करेंगे, गलती नहीं होने पाएंगे। और स्पीड धीमे होकर तेज करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट बैक स्पेस से क्या फायदा होगा कि आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपकी वो आदत छूट चुकी होगी। तो आप धीरे धीरे, बाकी तो वहां तो धीरे धीरे टाइप करना, वहां ये करके टाइप थोड़ी करना, वहां तो देख के धीरे धीरे टाइप करना है। तो आप अगर एक स्पीड भी पकड़ लेंगे 20 की ना, तब फिर 40 मिनट में स्टेनो बाहर हो जाएगी, 25 मिनट हमारे पास फिर मिलेंगे। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने गलतियां की हैं, सुधारी, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो टाइपिंग में ये ध्यान रखना, और टाइपिंग रोज 2 घंटे करनी है भाई। टाइपिंग को बिल्कुल हल्के में मत लेना। टाइपिंग 50-50 का रेशियो है सिलेक्शन में,
तो 2 घंटे जितना मैंने टाइपिंग बताया उतना कीजिए, जो मैंने आगे ऊपर बताया है वीडियो में उतनी टाइपिंग कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब स्किल टेस्ट में बता देता हूँ, अपने लोग एक प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं, एक वीडियो चालू कर रहे हैं, स्किल टेस्ट 2024। जैसे एग्जाम में होगा वैसे हम करीब 20 स्किल आपको देंगे, है ना। इसका कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं है, बस चार्ज कॉस्ट इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप और वीडियो लाइक करें, ठीक है ना। तो ये 20 होंगे, ये सी का भी होगा और डी का भी होगा, दोनों भाइयों के लिए होंगे, सी डी के लिए है। इसमें मैं 800 शब्द बोलूंगा और इसमें मैं 1000 शब्द बोलूंगा, है ना। और ये दोनों वीडियो जो होंगे ये आपका 7 बजे डी का, सी का सॉरी ये डी का 7 बजे आएगा और सी का 8 बजे प्रति शाम को आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये जब आप लिखने के बाद 7 बजे वाला डी वाला लिखे, तुरंत उसका टाइप करने बैठ जाए, 10 मिनट की वीडियो तुरंत टाइप करें। और टाइप करने के बाद मेरे व्हाट्सएप चैनल में बता देता हूँ 95 80 32 18 और 49, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर इसका दे दूंगा, इस पर तुरंत मुझे भेज दे, क्या गलतियां होंगी मैं आपको बता दूंगा। और ये 20 स्किल टेस्ट आप देके जाओगे ना, तो जब आप वहां बैठोगे ना मित्रों, मैं वैसे शब्द आपको लाके दूंगा तो आप कहोगे अरे ये तो मैं लिख के आया हूँ, हंसोगे आप। बस ये 20 स्किल टेस्ट मेरे साथ दे दीजिए और प्लस मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो है, जितनी मैंने प्रैक्टिस किया उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो सी डी दोनों के, ये डी और सी, डी का तो आज से चालू कर दूंगा और सी का कल से चालू कर दूंगा, है ना। तो कोशिश मैं करूंगा कि आज से ही दोनों चालू कर दूं, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ज्यादा खराब चल रही है, मैं ऑपरेशन हुआ, मुझे पूरा मुंह नहीं खुल पा रहा है, फिर भी मैं 20 दिन आपके साथ हूँ, क्योंकि 12 दिन मेरे बहुत ज्यादा, 13 दिन मुझे खल रहे हैं होली के बाद, मैं आपके साथ नहीं पाया, तो मेरी अपनी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होती। यही सारी चीजें अगर मैंने फॉलो कर ली होती तो अब तक क्लियर हो गया होता, बट क्या करें, शारीरिक प्रक्रिया है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत होती है 20 दिन हम आपके साथ हैं। बस हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें और जरूरतमंदों तक शेयर कर दें। और बाकी आप रखे रहिए, आज शाम से हम 7 बजे आपके ग्रेड डी के स्किल टेस्ट के साथ मिलते हैं।